हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञान चर्चायां समवेतेभ्यः सुहृद्भ्यः विद्वद्भ्यः भागवतानुरागिभ्यः देश विदेशस्थेभ्यः सर्वेभ्यः सादरं प्रणामाः शुभकामनाश्च बिलसन्तु तमाम। हम लोग पंचम स्कंद की चर्चा से बाहर निकल आए थे और हमने निवेदन किया था कि पदगमन करते हुए पैदल मार्ग से हम लोग जा रहे हैं गंतव्य की ओर। बहुत मार्ग में बाधाएं आएंगी, झाड़ झंखड़ आएगा, बड़े बड़े वन आएंगे, जंगल आएंगे। कल हमने निवेदन किया था और वो बात सत्य हो गई कि हमारे जो श्रोता हैं वो जो है झाड़ जंगल के रास्ते में जो है खो गए। वो 1000 लोग थे, उसमें से लगभग 299 श्रोता जो है अभी मिसिंग है, क्योंकि जंगल में घुसे थे। अब जो है निकलने में जो है 200-300 खोए थे, तो एक तो सुबह दिखाई दिए मिले। अभी सब कुछ लोग आएंगे धीरे धीरे, क्योंकि वो जंगल में घुसने के बाद तो जो है खोना तो स्वाभाविक है। जो है सो यहाँ शहर में लोग खो जाते हैं। 1000 आदमी यात्रा करने निकले तो पता नहीं कितने लौटेंगे। तो या तो हम लोग जंगल में, और सृष्टि के मूल का विचार चल रहा था, इतना गंभीर था, तो उसमें तो मिसिंग ज़रूरी था। और जो है सुबह में देखा तो हमको एकदम हंसी छूट गई। जो है सो अकेले हंस रहा था, किसी ने घर के सदस्य ने देख भी लिया, कहा कि क्यों हंसी आ रही है। तो हमने कहा कि हमारे खो गए 300 जो है वो जंगल में। तो आज भी वो जंगल है, कुछ बचा है, लेकिन अंतिम अब निकल जा रहा है। अब जो है कल जो है थोड़ा सा हाईवे पर आएंगे, तो बीच में ऐसे झंखड़ आते रहेंगे। कांतारम वर्त्म दुर्गमम लिखा है। दुर्गम जो वर्त्म है, मार्ग है, उसे कांतार कहा गया है, वो कांतार है। तो ये भी बहुत आवश्यक है समझना, जानना जो है सो। तो हम लोग कल की जो साधना किए, चिंतन मनन किया, वो बहुत लाभप्रद रहा। और आज भी कल वहाँ सूक्ष्म चिंतन चला। फिर उन देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान और उसको शरीर के रूप में, पिंड के रूप में जो है अब जो है फिटिंग कर रहे हैं भगवान जो है उसको। क्योंकि अनिशा लिखा था उसमें, असमर्थ हो गए जो है सृष्टि करने में। अब एक पिंड में जो है उन सारे तत्वों को कहाँ कैसे इंद्रियों में, मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि में फिट करना है, वो कर्म जो है यहाँ भगवान के निर्देशन में चलेगा जो है। तो ये भी थोड़ा सा कठिन विषय है। कम से कम हम लोग स्मरण करें, चिंतन करें, आगे पंक्ति खुलती जाएगी जो है सो सारा रहस्य तो शनै खुलेगा। लेकिन ये है, ये पिंड का निर्माण इसमें होगा। और यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इसकी पंक्ति जो है यहाँ से लगानी होगी जो है सो। अब हम विषय में आते हैं और शुभकामना व्यक्त करते हैं कि जो हमारे मिसिंग हैं, जो खोए हुए लोग हैं,
वो भी जल्दी ही जो है सो रास्ता पकड़ लें, रास्ते में आ जाए। और जो व्यक्ति हैं जो लगे हैं साधना करके, कम से कम जो है अभी तक कल जो खोए नहीं, वो फिर जो है ठीक से सावधानी से चलें, वो मार्ग भ्रष्ट न हो। इस निवेदन के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। नमो नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। ऋषिरोवाच। और ऋषि जी आज्ञा कर ही रहे हैं उधर से, माने ऋषि का मतलब यहाँ मैत्रेय जी लेना है। इति तासां स्वशक्तीनां सतीनां असमेत्यसः प्रसुप्तलोकतंत्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः। इति इस प्रकार जो कल की जो बात थी, स्वशक्ति नाम जो अपनी शक्तियों के द्वारा, अपने द्वारा सृष्ट माया शक्ति के द्वारा सृष्ट अन्य शक्तियों के द्वारा, तासाम मने सातेता तामतेता षष्ठी बहुवचन में तासाम, सती नाम वर्तमाना नाम लगाना होगा। सती नाम विद्यमाना नाम स्वशक्ति नाम तासाम असमेत्य मने जो पृथक पृथक रूप में अभी हैं। प्रसुप्त लोक तंत्राणाम मने लोक का जो ताना बाना है, जो तंत्र है, वो भी उनमें प्रसुप्त है। इंस्ट्रूमेंट सब है उसमें, वो बनाने का साधन सब है, लेकिन उसमें प्रसुप्त है। जैसे दारू मने लकड़ी के अंदर जो है बन्नी है, लेकिन वो प्रसुप्त रूप में है, दिखाई नहीं देता है। वैसे ही लोक का सारा तंत्र जो है उन शक्तियों के अंदर छिपा हुआ है, प्रकट नहीं हो पा रहा है। गतिम निशाम्य ईश्वरः, ईश्वरः भगवान गतिम स्थितिम, उनकी स्थिति असमर्थता को निशाम्य श्रुत्वा ज्ञात्वा, भगवान ने समझ लिया कि ये सब कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब जो है सो शक्ति तो अपने अपने में है। काल संज्ञां तदा देवीं बिभ्रत शक्तिमुरुक्रमः त्रयोविंशति तत्त्वानां गणं युगपदा विशत। तदा काल संज्ञां देवीं उरुक्रमः मने भगवान, जिनका क्रम जो है उरु है, माने जिनका जो विक्रम है सर्वातिशायी है, उरुक्रमः। काल संज्ञां देवीं तदा बिभ्रत, काल संज्ञक देवी को जो है सो धारण करते हुए, स्वीकार करते हुए, काल तत्व को जो है उन्होंने स्वीकार किया फिर से। और त्रयोविंशति तत्वानाम गणम, जो त्रयोविंशति तत्वों का जो गण था वहाँ पर जो है, जो असमर्थ होकर के पड़ा हुआ है, युगपत आविशत, उस गण में भगवान प्रविष्ट हो गए। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, ये पंक्ति आई, श्रुति की पंक्ति। युगपत बने एक साथ जो है भगवान प्रविष्ट हो गए। नहीं तो ये जो निर्जीव हैं वो तो सब सजीव होके काम नहीं कर पा रहे हैं। निर्जीव परमाणु ये कैसे गतिशील है, ये परमाणु से जो है ये जो अणु कैसे बना, फिर द्विणुक त्रिसरेणु, ये सब कैसे उनमें बढ़ते बढ़ते गया। गति कहाँ से आई निर्जीव पदार्थ में? तुम्हारे नैयायिक लोग, न्याय के विद्वान लोग मानते हैं कि उसमें भगवत शक्ति, भगवत प्रेरणा से ही सब होता है। वैज्ञानिक लोग भी चकरा जाते हैं जो है सो, गॉड पार्टिकल्स तक पहुँचे हैं जो है, उनके भी जो है सो समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे गति करता है जो है निर्जीव चीज। तो युगपत आभिशत प्रविष्ट हो गए भगवान। सोनु प्रविष्टो भगवान चेष्टा रूपेण ताम गणान, अब चेष्टा रूप में जो है सो अब तम गणम प्रविष्ट, उस गण में प्रविष्ट हो करके भिन्नम संयोजयामास सुप्तम कर्म प्रबोधयन, जो भिन्न भिन्न रूप में जो स्थित हैं, सुप्तम कर्म प्रबोधयन, जो सोया हुआ जो कर्म है, जो सुसुप्तावस्था में है, सारे जीवों के जो कर्म हैं उनको जो है जगाते हुए, उद्बुद्ध करते हुए, प्रेरयामास,
उन्होंने प्रेरणा प्रदान की अपने शक्ति लगा करके जो है, तब निर्जीव भी चलने लगा जो है सो। मुकं करोति वाचालम, कहते तो हम लोग बहुत कुछ है ना, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। पंगुम लंघयते गिरिम, तो भगवत कृपा से क्या नहीं होगा। प्रबुद्ध कर्मा दैवेन त्रयोविंशति को गणः, अब जो है दैव के द्वारा जब प्रबुद्ध कर्मा हो गया, कर्म जग गया उनका, प्रेरितो जनयत स्वाभिर मात्राभिरधिपुरुषम, स्वाभिर मात्रा भी अपनी मात्राओं से अधिपुरुषम अजनयत, फिर अधिपुरुषम नाम के तत्व को, पुरुष तत्व को उत्पन्न किया, क्योंकि वो भगवान ही पुरुष तत्व के रूप में पृथक रूप में प्रकट हो गए उनके सहयोग से। इंस्ट्रूमेंट है, ये शरीर है, सारा अंग प्रत्यंग है, तब इसमें चेतना बैठी है ना, जो पुरुष बैठा है, आत्मा बैठा है, मन बैठा है, जो भी है। ये शरीर नहीं रहेगा तो कहाँ बैठेगा, तो कुछ आधार चाहिए। परेण विशता स्वस्मिन् मात्रया विश्वस्य गणः, चुक्षोभान्योन्यमासाद्य यस्मिन् लोकाश्चराचरा, जो पर माने जो परमेश्वर परब्रह्म है, जब उनमें प्रविष्ट हो गए, पुरुष तत्व उसमें आ गया, चेतना शक्ति आ गई, स्वस्मिन् मात्रया, फिर अपनी मात्रा से विश्वसृक् गणः, विश्वम सृजतीति विश्वसृक्, विश्वसृजाम गणः विश्वसृक् गणः, विश्व सृष्टि करने वाला जो समूह है, गणा है। चुक्षोभान्योन्यमा साध्य, फिर एक दूसरे को जो है सो प्रेरित करने लगा, क्योंकि गति आ गई जो है सो छेड़छाड़ करने लगा इधर उधर जो है सो। पहले तो समझ में नहीं आया था, अब जो है उसमें जो है भगवत शक्ति आ गई, तो एक दूसरे को जो है तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो, लिखा था ना प्रथम श्लोक में, तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तो विनिमय शुरू हो गया, चुक्षोभ, ये देखा, चुक्षोभान्योन्यम आसाद्य। अब एक दूसरे ने उधर से उधर सत्वगुण रजोगुण को ठोकर मारा है, रजोगुण सत्वगुण को, तमोगुण सत्वगुण को, इधर उधर सब जो भी अब लेबोरेटरी वाले समझे कैसे कैसे होता है। यस्मिन लोक आश्चराचरा, परिणामतः जो है चर अचर समस्त लोग धीरे धीरे खड़े हो गए, सारा संसार बन गया उसी चुक्षोभ से, उसी जो है एक दूसरे की प्रेरणा करते रहने से तभी बना इतना जो है सो। नहीं निष्क्रिय पड़े रहते तो कुछ नहीं होता फिर जो है सो। हिरण्मय स पुरुष सहस्र परिवत्सराम, जो अब जो पुरुष बन गया पूरा, फिर वो जो है सहस्र परिवत्सरान, वो हजारों वर्षों तक वो अंडकोश बन गया। अंडकोश पूरा सारे भूत समूहों को लेकर के, सारे मात्राओं को लेकर के चेतन स्वरूप जो है ये अंडकोश रूप में, ये इसकी चर्चा सब जगह आती है घुमा फिरा करके। मनुस्मृति में भी इसकी बात आई है, इसी प्रकार का सृष्टि वर्णन वहाँ भी है। सारे शास्त्रों में हम देखते हैं संगति है इसमें जो है सो। कुछ हल्का फुल्का जो वर्णन करने का तरीका पृथक रहता है, लेकिन भाव वही रहता है। उवासाप्सु सर्वसत्वोपबृंहिता, सर्वे च ते सत्वाः सर्वसत्वाः सर्वजीवाः तै उपबृंहितः युक्तः स अपसु जलेषु उवास। फिर जल में जो है पकाना पड़ेगा ना, कोई चीज़ ऐसे ही थोड़े निकल जाएगा। जो है भावना द्रव्य होता है, कोई जो है अंडा जो है पक्षी देता है तो जो है सो ऐसा थोड़े है कि तुरंत अंडा निकला तो बच्चा निकल गया। उसमें भावना करनी पड़ेगी, उसको घोंसले में रख के कितने दिन तक उसको सेंकना पड़ता है। तो ये जो ब्रह्मांड का जो महाअंड है वो भगवान के संरक्षण में जल में डाल करके उसको जो है सेकाई अब शुरू हो गई। जो है सर्वसत्वोपबृंहितः, सारे सत्व जीव प्राणी वहीं पर जो है सो पड़े हुए हैं अंदर, जो है अब सेक रहे हैं भगवान। समझने का बात है ना।
सवई विश्व सृजाम गर्भो, वो गर्भ है, वो विश्व सृष्टि का देखिए आई गई बात जो है सो गर्भ धारण किया है, तो वहाँ से जो है प्रकट होगा पूरा जो है सो। देवकर्म आत्मशक्तिमान, आत्मशक्तिमान देवकर्मा, जो स्वयं में जो शक्ति संपन्न है, ऐसे जो भगवान का जो कर्म है। फिर धीरे धीरे जब सेकाई के बाद विभभाजात्मनात्मानम, स्वयं से स्वयं को फिर जो है उन्होंने पृथक्करण किया, वहाँ पर अलग किया। एकधा दशधा त्रिधा, इस प्रकार से उल्लेख किया है। एकधा मने विद्वानों ने बताया है कि जो है वो चैतन्य है, वो चैतन्य रूप से सर्वत्र व्याप्त है, तो एक प्रकार हो गया। दशधा मने वो प्राण रूप लिया है, उसको प्राणों को पंच प्राण में जो है उसके भेद उपभेद मान के 10 मान लिया है। वो जो है प्राण अपान उदान समान व्यान, ये तो 5 हैं ही। फिर उसमें और पंच प्राण हैं, नाग कुर्म कृकल देवदत्त धनंजय, नाग कुर्म कृकल देवदत्त धनंजय, ऐसे करके 10 प्राण होते हैं। वो सब उनके भेदोपभेद हैं, वो सब कौन कौन प्राण क्या क्या काम करता है। जो समस्त संक्षिप्त रूप में तो 5 हैं। तो हृदय प्राण गुदे पान समानो नाभिमंडले, उदान कंठ देशे स्याद ब्यान सर्व शरीरगा। वैसे अन्य 5 वायु का भी कर्म बताया गया है, वो सब क्या क्या करते हैं, पाचन क्रिया कौन करता है, शरीर की रक्षा कौन करता है। तो ये 10 हो गए प्राण रूप में, और एक हो गया चैतन्य रूप में। और त्रिधा मने अध्यात्म अधिदैव और अधिभूत, इस प्रकार से त्रिधा ये भेद निकला। तो ये हो गया विभभाजात्मनात्मानम एकधा दशधा त्रिधा, ये मतलब है। एकधा दशधा त्रिधा, इस प्रकार से उन्होंने उसमें विभाग किया, उस अंडा फोड़ा। एष ह्यशेष सत्वानाम आत्मं सह परमात्मनः आद्योवतारो यत्रासौ, ये जो जो अंडकोश है वही जो है अशेष सत्वानाम आत्मां सह परमात्मनः आत्मां सह अशेष सत्वानाम आश्रयः, ये आद्य अवतार, पहला अवतार तो यही है, पहले पहले प्रकट हुआ है। यत्र असौ भूतग्रामः विभाव्यते दृश्यते ज्ञायते, यत्र असौ भूतग्रामः, भूत समूह, ग्रामः मने समूह, विभाव्यते विशेषेण भाव्यते, असौ साध्यात्म साधिदैवश्च साधिभूत इति त्रिधा। अब साध्यात्म मने जो मन इंद्रियादि से युक्त को जो है साध्यात्म कहा जाए, समझा जाए, हम लोग को जो समझना है कुछ न कुछ। और साधिदैव से देव संबंधी समझ लिया जाए। और साधिभूत मने जो है भूत संबंधी हो गया। तो ये जो अधिदैव है, इसको जो है अध्यात्म फिर अधिदैव, तो अधिदैव का इन्होंने कुछ क्या बताया है वो वैसे ही है, होने के लिए देव से संबंधित ही होता है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा सिर खपाने की आवश्यकता नहीं है। अध्यात्म मने मन इंद्रिय आदि से युक्त, देवयुक्त और भूतयुक्त,
3 प्रकार के। अब इसका स्पष्टीकरण आता भी जाएगा आगे आगे। विराट प्राणो 10 विध एकधा हृदय न च। फिर विराट जो प्राण है वो 10 प्रकार का है। फिर एकधा हृदय न च, ऊपर जो एकधा दशधा त्रिधा बोला है उसी का स्पष्टीकरण जो है ये दे रहे हैं। स्मरन् विश्वसृजाम ईशो विज्ञापित मधोक्षजः विराज मतपत स्वेन तेजसैषां विवृद्धये। स्मरन् विश्वसृजाम ईशः विश्वं सृजतीति विश्वसृज तेषां विश्वसृजाम ईशः स्वामी। स्मरण स्मरण करते हुए विज्ञापितम अधोक्षजः, फिर जो है उन्होंने भी फिर भगवान को निवेदन, भगवान के शरण में फिर जाना पड़ा। तो अधोक्षजः मने भगवान, विज्ञापितम अधोक्षजः विराजमानम अतपत स्वेन तेजसा एसाम विवृद्धये। जो उसमें जो विराजमान हैं उनके लिए उन्होंने फिर साधना की, उनके तेजसा एसाम विवृद्धये, इनकी वृद्धि के लिए। अब इनका प्रस्फुटन ठीक से हो, आगे सेटिंग ठीक से हो, उसके लिए जो है फिर इन्होंने तपस्या की, साधना की। पूरा समझ लीजिए कि कितनी साधना करनी पड़ती है। छोटा मोटा आविष्कार करना पड़ता है तो कितना उसमें कितनी तल्लीनता लगानी पड़ती है। तो ये तो पूरा विश्व सृष्टि की बात हो रही है। अथ तस्याभितप्तस्य कति चायतनानिह निरभिद्यन्त देवानां तानि मे गदता शृणु। तपाया, पूरा जो है तपस्या से तपाया। और कुछ चीज़ बनाने के लिए हम लोग के जो फैक्ट्री में जो है तपाया जाता है, लोहे से सुवर्ण से कुछ गहने बनाने हैं तो उसको पहले तपाइए, फिर उसके बाद जो है फटाफट जो जो बनाना है बनाते जाइए। तो ऐसे भी लगा सकते हैं कि उसको पहले अंडा है तो सारे भूतों से युक्त है, उसको ताप भी देना है। चिड़िया भी तो उसको गरमाती है ना बैठ करके। अभितप्त जो हो गया, कति चायतनानि, हाँ फिर वो कई आयतनों में जो है सो अब विभक्त हुआ। तानि में गदता शृणु, मैं कह रहा हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं अब शृणु, आप सुनते रहो, मैं बता रहा हूँ, लगातार बताऊंगा। तस्याग्निरास्यम निर्भिन्नम लोकपालो विशतपदम वाचा स्वांसेन वक्तव्यम हे आसौ प्रतिपद्यते। कुछ इसका संक्षिप्त वर्णन उधर द्वितीय स्कंद में कुछ आया जैसा लग रहा है, आ चुका है, लेकिन वो थोड़ा सा बदल करके यहाँ पर जो है विदुर जी को सुनाया जा रहा है। तस्याग्निरास्यम निर्भिन्नम, उसका जो मुख है वहाँ से जो है सो आस्य भवम आस्यम, आस्यम मुखम, वक्त्रास्यम बदनम तुंडम आननम लपनम मुखम इत्यमरः। तो आस्यम अग्नि निर्भिन्नम माने जो है वहाँ से जो मुख प्रकट हुआ तो वहाँ से जो है अग्नि उद्भूत हुआ, निकला। लोकपालो विशतपदम, लोकपाल ने जो है वहाँ जाके अपना स्थान बना लिया, जो है अग्नि देवता ने। और वाचा स्वांशेन, और वाणी के साथ उसका कनेक्शन बन गया। स्व अंशेन वक्तव्यम ययासौ प्रतिपद्यते, फिर वो वक्तव्य इत्यादि जो है उसमें वो जो है प्रतिपद्यते मने प्राप्नोति, मने इस वाणी के साथ और वक्तव्य के साथ वो अग्नि का कनेक्शन बताया। अग्नि तत्व का संबंध है इसमें जो है। और आस्य जो है सबसे पहले आस्य से जो है सो उस पिंड से जो है कुछ आकार बनना शुरू हुआ, जो है सो एक प्रकार से डिजाइन बन रहा है जो है। इस समय तो फोटो वोटो चित्र उत्र सब बनाते हैं ना। एक कल मैं ऑनलाइन देख रहा था तो किसी ने मनुष्य की मस्तिष्क का
सबसे सूक्ष्म चित्र बनाया है, ऐसा करके कुछ दे रहा था। वो बुद्धि से बाहर था, समझ लीजिए 20 वर्ष अनुसंधान किया वैज्ञानिक ने, तब कुछ मस्तिष्क की गतिविधियों का कुछ उसने चित्र बनाया। इतना सफल हुआ, अभी अभी की बात है, कल में देखा हूँ। यदि पूरे मनुष्य का एक प्रदर्शन किया जाए, एक शरीर में कितना है, तो कम से कम 10-20 किलोमीटर का जगह जो है घेरेगा, तो एक एक पार्ट उनका प्रदर्शित किया जा सकता है। इतना ताना बाना इस शरीर के अंदर में है, क्या पता है अभी जो है हम लोगों को। ये जो मस्तिष्क है उसमें, और हृदय है, सारे के सारे, तो पूरा ब्रह्मांड तो इसी में है पूरा। मैंने कल तो हम दंग रह गए कि 20 वर्ष अध्ययन किया, वैज्ञानिक लगे रहे, तब कुछ जो है वो भी कहा कि मस्तिष्क के दिमाग के एक भाग का चित्र बना सके, बताया है। तो उसमें दिखाया था कि पूरा जो है सो जंजाल था पूरा जो है सो, समझ लीजिए। तो वो सब बन रहा है ओरिजिनल रूप में। तो ये जो है आश्चर्य का काम हो गया, मुंह से शुरू हुआ काम। निर्भिन्नम तालु वरुणो लोकपालो विशदहरे है जिह्वयाम सेन च रसम ययासो प्रतिपद्यते। अब तालु वहाँ से पृथक हुआ, निर्भिन्नम मने पृथक हुआ। वरुण देवता उसमें लोकपाल जो है, उसमें जो है अधिष्ठात्री देवता के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। और जीवा अंश से जो है रस का ग्रहण करने का उसका कार्य हो गया। ऊपर था जो है सो वाणी अंश से जो है वक्तव्य को करना था, यहाँ जो है तालु से जो है जीवा अंश से जो है रस का ग्रहण करने का काम जो है ये हुआ तालु से। मुख के बाद तालु। निर्भिन्ने अश्विनव, अब इसका जो रहस्य होगा, इसमें जो इसका तात्पर्यार्थ होगा, इसको पूरा अनुसंधान के साथ में यदि ठीक से एक दिमाग के एक अंश में तो 20 वर्ष वैज्ञानिक लगाए, तो हमारे पंडितों को भी, ज्ञानियों को भी, विद्वान को भी, अनुसंधाता को भी कुछ लगाना चाहिए ना, कि टूटा फूटा थोड़ा सा भागवत बाँसने आ गया तो तुरंत कथा शुरू जाके। अनुसंधान करना नहीं है, विचार नहीं करना है, गंभीरता से इस पर सोचना नहीं है कि यहाँ क्या क्या बताया गया है। का विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभे न कथा सारस तत्वगत, सार तत्व खत्म, यही कर दिया ना। कौन अनुसंधान, ये तो पूरा रिसर्च करने लायक है, क्यों ऐसा बताया गया है। अब एक एक मेथड करके साइंस से मिला करके यदि इसका लोग देखेंगे तब कुछ न कुछ निकलेगा ना। केवल श्रीमद् भागवत के 6ठ अध्याय का विज्ञान प्रतिपादित सृष्टि विज्ञानेन सह श्रीमद् भागवत वतीय तृतीय स्कंदस्य 6ठ स्कंदेन सह तुलनात्मकम अध्ययनम करके एक थीसिस निकाले 20 साल में, 15 साल में जो है सो। डिग्री के लिए नहीं, नौकरी के लिए नहीं, लगाना पड़ेगा ना, तब कुछ न कुछ निकलेगा ना उसमें, तो पता चलेगा क्या है ये असली जो है। एक तो वैसे इस सप्ताह में तो पूरा गायब, ये सब सुनने ही नहीं मिलेगा, कोई पन्ना उलट के जाएगा तो भागवत ऐसे भागवत होता है। हम तो यहाँ देख करके गंभीर हो जा रहे हैं जो है सो, इतना गंभीर है। निर्भिन्ने अश्विनौ नासे विष्णुराविशताम पदम, अब जो है नासा प्रकट हुआ, नाक की बारी आई। अश्विनी कुमार जो है वहाँ पर जो है प्रतिष्ठित हो गए। आविशताम पदम मने अधिष्ठात्री देव तुरंत उसको संभाल लेते हैं। कोई नगर बसा है, कोई स्थान बना तो एक आदमी केयर टेकर तुरंत चाहिए, ये भी शिक्षा दिया गया है। घर बना के जो है बढ़िया 7 मंजिला छोड़ दीजिए, केयर टेकर नहीं रखिएगा तो पता चलेगा कि दूसरे बार जाएंगे हालत गंभीर रहेगी। घ्राणे नांशेन गंधस्य प्रतिपत्तिर्यतो भवेद, जहाँ से घ्राणांश से जो है गंध की प्रतिपत्ति होती है, ये नासारंध्र बन गया। निर्भिन्ने अक्षिणी त्वष्टा लोकपालो विशद विभो
चक्षुषांशेन रूपाणाम प्रतिपत्तिर्यतो भवेत। तो इसमें जो हमारे 300 जो हमारे श्रोता खोए, ये समझ लीजिए बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं थी। यहाँ तो संभव था कि 1000 में जो है 500-700 भी खो सकते थे, लेकिन आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ कि जो है 1000 में 300 मिसिंग थे कल वाले में, और पता नहीं आज कितने मिसिंग होंगे, क्योंकि ये जंगल के अंदर हम घूम रहे हैं। जो है यहाँ कृष्ण लीला गायब है थोड़ी देर के लिए, लेकिन है विभो विभो भगवान, भगवान वही है। भगवान देखने की कोशिश करिए, वहाँ कृष्ण जी ने तो कहीं नहीं छोड़ा है, लेकिन जो उनकी जो बाह्य लीला है वो वाली नहीं है यहाँ। निर्भिन्नान्यस्य निर्भिन्ने अक्षिणी, अब आँख की सृष्टि हुई। वहाँ पर तुष्टा देवता ने जो है सो स्थान ग्रहण किया, अधिष्ठात्री देवता तुरंत आँख संभालने के लिए आ गए। चक्षुष अंशेन रूपाणाम प्रतिपत्तिर्यतो भवेत, फिर चक्षुष अंश से जो है रूप की प्रतिपत्ति होती है। हम देखते हैं दुनिया में ये है वो है, तब सृष्टि है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। निर्भिन्नान्यस्य चर्माणि लोकपालो विशत्पदम नीलो विशत घ्राणे नामसेन संस्पर्शम ये नासो प्रतिपद्यते। तब जो है चर्माणि, चर्म अलग हुआ उसमें से जो है सो, फिर उसमें जो है लोकपालो नीलो विशत, उसमें वायु देवता अधिष्ठात्री के रूप में बैठे। माने जो अधिष्ठात्री देवता हैं उनके पीछे भी रहस्य है, क्योंकि चर्म में क्यों वायु बैठे, नेत्र में क्यों त्वष्टा बैठे, क्यों तालु में जो है वरुण देव जी क्यों बैठे, वहाँ जो है नासिका में अश्विनी देवता बैठने का क्या कारण है। रिसर्च करेंगे तब पता चलेगा ना, ऐसे हवाबाजी थोड़े है। लोकपालो नीलो विशत घ्राणे नंसेन संस्पर्शम ये नासो प्रतिपद्यते। गंध का ज्ञान वहाँ से घ्राण से हुआ। कर्णावश्य विनिर्भिन्नौ, अब कर्ण, क्योंकि आँख कान यही तो सब है, कान अलग हुए। दृष्णिम स्वम बिविशुर दिशा, अब उसमें दिक दिशा बिविशु, दिशाओं ने, दिशा के अधिष्ठात्री देवों ने जो है सो उस कान में जो है सो स्थान ग्रहण किया, उनको संभाला जो है सो। दृष्णिम मने स्थानम। श्रोत्रेणांशेन शब्दस्य सिद्धिम येन प्रपद्यते, जो श्रोत्रांश से जो है सो शब्द की सिद्धि जहाँ से होती है, कान से। त्वचमस्य विनिर्भिन्नाम विविशुर्धिष्णमोषधि अंशेन रोम भी कंडुम ये रसौ प्रतिपद्यते। वो चर्माणी बोला था कुछ बड़े अर्थ में, यहाँ त्वच बोला है थोड़ा सा उसको सूक्ष्म अर्थ में। वो त्वच जो है विनिर्भिन्नाम त्वचम बिबिशु धिष्णेम औषधि ही, औषधि ही, औषधियों ने उसमें जो है त्वच में जो है प्रवेश किया। और अंशेन रोम भी, मैंने रोमांश से, ये जो रोम है, कंडुम यही रसो प्रतिपद्यते, मैंने जो सेंसेशन का पता चलता है, इन्होंने खुजली भी लिख दिया। ये खुजली भी जो है वो जीवित होने का आधार है। तो ये जो खुजली और जो एक सेंसेशन जो पता चलता है वो त्वच के कारण चलता है जो है। मेढ्रम तस्य विनिर्भिन्नम स्वधिष्णम क उपाविशत, अब उसका जननेन्द्रिय, मेढ्रम मने जननेन्द्रिय जहाँ से उत्पत्ति होती है वो उत्पन्न हुआ। अब उसमें जो है स्वधिष्णम मने जो स्थान है उसमें क उपाविशत, उसमें प्रजापति स्वयं बैठ गए, क्योंकि असली मशीन है वो जो है। ब्रह्म प्रजापति जी ने कहा कि ये फिर इधर उधर किसी को मिल जाएगा, गड़बड़ा सकता है, तो ब्रह्मा जी ने खुद उसको संभाला है जो है प्रजापति ने।
रेत सांशेन एनासौ आनंदम प्रतिपद्यते। तो जो रेतांश जो है उसमें जो है डाल दिया गया, उसके दवा छिड़क दी गई, तो जिसके माध्यम से आनंद की प्राप्ति होती है। आनंदम प्रतिपद्यते उपस्थश्च आनंदई तव्यम च। शंकराचार्य जी खुदे लिखते हैं, इतने बड़े सन्यासी हैं, विवाह की तो बातें नहीं थी, लेकिन इंद्रियों का वर्णन करते हुए श्रोत्रम च श्रोतव्यम च चक्षुश्च द्रष्टव्यम च घ्राणम च घ्रातव्यम च मुखम च वक्तव्यम च उपस्थश्च आनंदयितव्यम च। तो उसको केवल विसर्जयितव्यम च नहीं कहा कि मूत्र विसर्जन के लिए नहीं, पूरे सृष्टि का मूल आधार है वो जो है सो। अब आनंद उसमें इसीलिए डाला गया कि नहीं तो प्रवृत्ति ही नहीं होगी, फिर जो है सो सन्न पड़ा रहेगा जो है सो। इसलिए वो मसाला डालना जो है रेत सांस में आनंद मिला के डाल दिया, अपना दौड़ा रहे हैं लोगों को जो है सो। ए नासौ आनंदम प्रतिपद्यते। लेकिन ब्रह्मा जी ने उस स्थान को संभाला है, वो मेढ्रम है, जननेन्द्रिय है, उसका मूल स्थान बना है। तभी न जो है जितने जीव हैं सारे के सारे दौड़ रहे हैं, केवल मनुष्य की तो बात है नहीं, मनुष्य भी एक पशु है। जैसा पशु दौड़ रहा था वैसे ये भी दौड़ रहा है घुमा फिरा के जो है। थोड़ा सभ्यता दिखाता है लेकिन कभी कभी पकड़ा जाता है। गुदम पुंसो विनिर्भिन्नम मित्रो लोकेश आविशत। अब जो गुद द्वार वहाँ से जो है सो अलग हुआ जो है, क्योंकि अपशिष्टों का विसर्जन भी करना है। मित्र देव ने जो है उसमें अपना स्थान ग्रहण किया, अधिष्ठात्री देव बिना मालिक के कहीं छोड़ा नहीं है जो है सो। ये बहुत बढ़िया है, केयर टेकर जरूरी है वहाँ। पायु नाम से न एनासौ विसर्गम प्रतिपद्यते। जो पायु अंश से जो है विसर्ग का कार्य होता है, जो शरीर में जो है जो अपद्रव्य है, उपभुक्त चीज़ें हैं, उनको भेजने का काम जो है वो पायु अंश से गुदद्वार के द्वारा होता है। हस्तावश्य विनिर्भिन्नौ। अब जो है कुछ पकड़ना उकड़ना लेन देन करना पड़ेगा, तो हाथ हस्तौ अस्य विनिर्भिन्नौ, हाथ अलग हो गए। इंद्र स्वरपतिराविशत, हाथ के अधिष्ठात्री देवता इंद्र बन गए। कहा कि इंद्र ने जो है वहाँ, तो हाथ के अधिष्ठात्री देवता है इंद्र, उसने प्रवेश किया। वार्तायांशेन पुरुषो यया वृत्तिम प्रति प्रपद्यते। तो वार्तायांशेन, वार्ता मने होता है लेन देन, बिजनेस। वार्तायांशेन ये पुरुषो यया वृत्तिम प्रपद्यते, जिससे वृत्ति को प्राप्त करता है, जीविका को प्राप्त करता है, लेन देन करता है, कुछ देता है कुछ लेता है, पैसा देता है सामान लेता है, ये सारा कार्य हाथ से करता है। अब जो है पादावश्य विनिर्भिन्नौ, पैर भी चाहिए। लोकेशो विष्णुराविशत, सीधे भगवान विष्णु उसमें प्रविष्ट हो गए। और जगत और देवता हैं, सीधे पैर में तो विष्णु, इसलिए प्रणाम करना है तो एकदम पैर में जो है सर रख के प्रणाम होता है ना कि विष्णु है वहाँ पर। बोधे नामसेन बोद्धव्यम नो गत्या स्वांसेन पुरुषो यया प्राप्यम प्रपद्यते। जो गति के द्वारा, गति रूप अंश से जो पुरुष है, प्राप्यम प्रपद्यते, जो प्राप्य है, जिसे प्राप्त करना है। गंधार जाना है, पाटलिपुत्र जाना है, सारनाथ जाना है। आज ना गाड़ी से फास्ट भाग रहे हैं, प्राचीन काल में क्या है, पैदल तो चलना पड़ता था। चलते चलते आदमी बुढ़ा जाते थे, इसीलिए कहा अध्वा जरा मनुष्याणाम, मनुष्यों की बुढ़ापा का कारण जो है वो मार्ग है, क्योंकि चलते चलते चले। बाजी नाम बंधनम जरा। फिर और भी कुछ बताया है, वस्त्राणाम आतपो जरा।
तो ये जो पैर जो हैं वो प्राप्य को उपलब्ध कराते हैं। बुद्धिम चास्य विनिर्भिन्नाम बागीशो धृष्ण्यमापिसत। अब बुद्धि तत्व फिर जो है व्यष्टि रूप में जो है अलग हुआ। वहाँ महत्त्व विशाल वाला तो वहाँ है पहले से, लेकिन यहाँ एक एक आदमी में बुद्धि फिट करनी है ना। हाथी से चींटी तक बुद्धि देना है। बुद्धि चींटी में चूहे में कम है। हम लोग अपने को बुद्धिमान समझते रहे, सब में बुद्धि है। तो बागीशा दृष्टिम आविशत, वहाँ बृहस्पति जी ने अपना स्थान बनाया, क्या कि उसके अधिष्ठात्री देवता बृहस्पति है। बोधे नाम से न बोद्धव्यम प्रतिपत्ति तो भवेद। बोधांश से जो है बोद्धव्य की प्रतिपत्ति, जिसे जानना है, समझना है, निष्कर्ष निकालना है, ये बोध जो है, अनुभव इत्यादि सब जो है सो। पशुओं को भी इतना बोझ हो जाता है, कहीं कहीं चापाकल खुद जो है चला करके पानी निकालते हैं। कहीं कहीं देखा गया है कि कहीं ताला लटका है, चाबी नहीं लगा है, ऐसे लगा है तो मुंह से जो है ताला गिरा करके सिटकिने खोल करके जो है वहाँ से बकरे भाग जाते हैं, कुत्ते भाग जाते हैं। जो है धीरे धीरे अनुभव होता है उनको भी जो है। तो बोद्धव्यम प्रतिपद्यते, जो बोध ज्ञान अनुभव ये बढ़ते जाता है। पशुओं की का भी बढ़ता है जो है। वो पुराने पशु नहीं है आज जो है। हृदयम चाश्च निर्भिन्नम, अभी तो दिल चली है, हृदय प्रदेश बना। चंद्रमा धृष्ण्यमा विशत, चंद्रमा जो है उसमें जो है अधिष्ठात्री देवता के रूप में प्रवेश किए। इसीलिए कहते हैं स चंद्रमा सर्व विकार कोशः। चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा, सुंदर रात्रि देखने पर जो है हृदय में जो है अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। हृदय जुड़ा है चंद्रमा से जो है। मनसांग सेन एनासौ विक्रियाम प्रतिपद्यते। मनसांग सेन, मन अंश से जो है विक्रिया को प्राप्त होता है। अनेक प्रकार की विक्रिया जो है चंद्र से होती है। कवियों ने तो पूरा का पूरा लंबा वर्णन कर डाला है चंद्रमा का जो है। आत्मानं चास्य निर्भिन्नम अभिमानो विसत्पदम। अब जो है अभिमान, उसमें जो है फिर अलग से जो है व्यष्टि रूप में जो है वो समष्टि है। परब्रह्म परमेश्वर है, तो एक एक आदमी में जो है आत्मा चाहिए कि नहीं चाहिए ना। वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त तो पूरा पारमार्थिक अवस्था में न है। जब सृष्टि अवस्था में तो चाहिए सब में आत्मा। और जैन लोग तो हम लोग के सिद्धांत में, वैदिकों में है कि आत्मा सूक्ष्म है। चाहे हाथी हो चाहे चींटी हो, आत्मा एक ही है, बराबर है। लेकिन वो लोग जैन लोग कहते हैं जैन धर्म में कि शरीरानुगुण आत्मा होती है। जितना बड़ा शरीर उतनी बड़ी आत्मा। तो अपना अपना सिद्धांत है। तो जो आत्मा जब निकला तो उसने अभिमान ने जाकर के तुरंत जो है कब्जा कर लिया। क्या बात है, ये बहुत रहस्य है कि आत्मा के साथ में कनेक्शन जुड़ गया। अधिष्ठात्री देवता उसका बन गया अभिमान। अभिमान से ही अहम आया, नहीं तो जो अहम कैसे बोलेगा। अभिमान नहीं रहेगा तो फिर वो जो है एक कदम चल नहीं पाएगा जो है सो। कर्मणांशेन एनासौ कर्तव्यम प्रतिपद्यते। फिर कर्मांश से जो है कर्तव्य की प्राप्ति करता है। कर्तव्य कर्म जो है सब संपन्न होते रहते हैं आगे। सत्वम चास्य विनिर्भिन्नम महान धिष्ण्यम उपाविशत। इसका जो सत्व जो है निकला, महान धिष्ण्यम उपाविशत। अब इसका सत्व गुण प्रधान बोलना पड़ेगा इसमें। सत्वम चास्य विनिर्भिन्नम का मतलब सत्व गुण प्रधान।
महान धिष्ण्यम उपावसत, माने हमको लगता है कि ये जो मन को लेना चाहिए यहाँ पर जो है, क्योंकि उसमें जो है अधिष्ठात्री देव बना है बुद्धि, तो चित्त या मन इस ये पृथक हुआ। और महान का मतलब है प्रकृतिर महांस ततो अहंकारः, तो महान माने महत्तत्व है, महत्तत्व का मतलब बुद्धि है। धृष्णिम उपावसत, उसने स्थान ग्रहण किया, तो मन के साथ में उसका अधिष्ठात्री देव जो है सो बुद्धि है। अब अधिष्ठात्री देव का तिरस्कार करके हम जो केवल मने से काम करने लगेंगे ना, तब हम जाएंगे गड्ढे में। बुद्धि तो हमेशा जो है सो सत्कर्म दुष्कर्म सब सिखाती रहती है, लेकिन कभी कभी जो है उस देव को भुला के मन जब दौड़ने लगता है तब धोखा खाता है। चित्ते नांशेन एनासौ विज्ञानम प्रतिपद्यते, चित्तांश से जो है वो विज्ञान को प्राप्त होता है, क्योंकि बुद्धि उसमें से जुड़ी हुई है। विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम, विज्ञान को प्राप्त होता है, कुछ बोध होता है, जानता है। शीर्षणोस्य द्यौर्धरा पदभ्याम, मैंने जंगल जो है कल से बड़ा लग रहा है, ये देखते रहिएगा अपने मित्र लोग कहीं भटके न हो। शीर्षणोश्रय द्यौर, इसका जो शीर्षण भाग है, शिरोभाग, वो द्यौ माने द्युलोक हो गया। धरा पदभ्याम, पृथ्वी जो है, धरा जो है पैर से। खम नाभे रुदपद्यत, इसके नाभि से जो है खम माने जो आकाश हो गया है। गुणानाम वृत्तयो येषु प्रतियंते सुरादय, सारे गुणों की वृत्तियां जो है सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण चारों ओर फैली। सुरादय प्रतियंते, जिससे सुर असुर आदि सब जो है प्रतीत होने लगे तत्त गुणों से भावित हो करके। आत्यंतिकेन सत्वेन देवम देवा प्रपेदिरे, जो सत्व गुणाधिक्य हो गए, थोड़ा सा हल्के हो गए, तो देवता लोग जो है दिवम प्रपेदिरे, अपना स्वर्ग में प्राप्त हो गए ऊंचे, क्योंकि वो हल्के। सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्भकम चलम च रजः, क्या बात है, कहाँ से स्मरण आ गया। सत्वम लघु वो हल्का होता है, प्रकाशकम इष्टम चलम च रजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति ही, सांख्यकारिका। तो लघु होने के कारण, सत्व गुण प्रधान होने के कारण दिवम प्रपेदिरे, वो देवता लोग स्वर्ग में गए। धराम रज स्वभावेन पणयो ये चाननु, अब जो है रजस स्वभावेन, रजोगुण के स्वभाव से जो है ये जो है पृथ्वी में जो है रह गए मनुष्य जो है। अब इसी में व्यवसाय बिजनेस सब जो है सो संसार में रह गए। पणाया का मतलब वो पणा माने तो हम लोग द्रव्य को बोलते हैं, तो आदान प्रदान बिजनेस उजनेस करते हुए संसार में जो है, इसमें कई चीज़ आ सकता है, यज्ञादि कर्म, गो, सब कुछ जो है इसमें समाहित करिए। तार्तीयेन स्वभावेन भगवन्नाभिमाश्रिताः उभयोरंतरम व्योम ये रुद्र पार्षदाम गणाः। अब तार्तीयेन माने तीसरा जो स्वभाव है, अर्थात तमोगुण। तार्तीयेन का मतलब लगाइएगा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीसरा को कहते हैं तार्तीय। स्वभावेन भगवन नाभिमाश्रिताः, भगवान के नाभि में आश्रित होकर के उभयोरंतरम व्योम ये रुद्र पार्षदाम गणाः, ये भगवान रुद्र पार्षदों के गण जो पृथ्वी और व्योमलोक के मध्य में विचरण करने वाले ये रुद्र और पार्षदों के गण वहाँ से उत्पन्न हुए। मुखतो वर्तत ब्रह्म पुरुषस्य कुरुद्वः यस्तुन मुखत्वाद वर्णानाम मुख्यो बुध ब्राह्मणो गुरु। वही फिर आ गया, ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः
उरु तदस्य जदवैश्य पदभ्याम शूद्रो हे जायता। घुमा फिरा के वही वर्णन करना चाह रहे हैं। मुख्यो भूत ब्राह्मणो गुरु, मुख से होने के कारण जो है मुखे भव मुखिया। मुख्य का क्या मतलब अर्थ होता है? जो मुख से होता है उसे मुख्य कहा जाता है। तो ब्राह्मण जो है मुख्य हुआ अर्थात मुख से उत्पन्न हुआ, सभी से श्रेष्ठ है, ये कहने की जरूरत नहीं है। श्रेष्ठ होगा सभी से तब जब कर्म करेगा। ब्राह्मणस्य तु देहोयम क्षुद्र कामाय निश्यते कृच्छाय तपसे चैव प्रेत्यानंद सुखाय। जब पहले अपना कर्तव्य करे तब ब्राह्मण बने। आज जातिवाद की बहुत बड़ी समस्या है। सारे लोग जो है इसी के पीछे पड़े हैं कि ये सब छुआछूत जातिवाद संप्रदायवाद से भरा हुआ ये है वो है। तो हम लोग को भी इसमें ध्यान देना चाहिए। यदि ब्राह्मण करना है तो बड़े ब्राह्मण का कर्तव्य करो। उसमें सीधे लिखा है ब्राह्मणस्य तु देहोयम क्षुद्र कामाय निश्यते, क्षुद्र कार्य के लिए नहीं है। जैसा हम लोग कर्म कर रहे हैं वो ब्राह्मण का लक्षण नहीं है। कृच्छाय तपसे चैव प्रेत्यानंद सुखाय च। बहुत ब्राह्मण बनना बहुत कठिन है। यो न धित्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम भूरि भार भरा क्रांत सवै ब्राह्मण गर्धभ। वो गधा है, गधा जो वेदादि सत्शास्त्रों को छोड़ करके अन्यत्र इधर उधर श्रम करता है, फालतू की बातें करता है। तो 50 किलो 100 किलो का बोझा ढोता हुआ जो गधा है वही गधा बराबर ब्राह्मण है। ये भी तो शास्त्र ने बताया है। पहले हम लोग को ये भी देखना चाहिए ना। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। जब समदर्शी होगा, सर्वभूतैक भावना करने वाला होगा, ईशावास्यमिदं सर्वम में प्रतिष्ठित होने वाला होगा, तब वो ब्राह्मण होता है। तब उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी पूजा करो, मेरा सम्मान करो। अपने आप उसका सम्मान हो जाएगा। आज हम लोग ब्राह्मण का केवल आवरण ओढ़ करके पूरा ताम झाम बाहरी सब बना करके अंदर खोखला लेके घूम रहे हैं, तो कहाँ से ब्राह्मण का सम्मान होगा? ये समस्या है। ये थोड़ा सभी के लिए विचारणीय, सोचिएगा, चिंतन मनन करिएगा। केवल हमको कोई पागलपन सवार नहीं है कि हम जो है ये सब बातें करें, क्योंकि लेकिन हम देखते हैं समाज में, घूमते हैं चारों ओर, हम वो भी सुन रहे हैं कि दलितों के द्वारा आज क्या कहा जा रहा है, भारत में क्या समस्याएं आ रही हैं। जो तथाकथित अपने को दलित समझने वाले क्या क्या प्रश्न उठा रहे हैं, और क्रिश्चियन धर्मीय लोग जो हैं धर्म परिवर्तित करके किस प्रकार का बवंडर जो है सो उठा रहे हैं चारों ओर, कैसे कैसे निगेटिव विचार फैलाए जा रहे हैं, वो सारा हम देखते हैं। वो आप लोग भी देख सकते हैं। आज तो मोबाइल हाथ में है। अब बुद्धि से देख रहे थे हम तो बहुत पहले से, मोबाइल नहीं था तब भी हम जानते थे। इन परिस्थितियों को देख करके कि ब्राह्मण का दायित्व तो कितना बड़ा है, इसको समझ करके तब अपना ब्राह्मणत्व दिखाना चाहिए। इसीलिए ये कहा वर्णा मुख्यो भूत ब्राह्मणो गुरु। बाहुभ्यो वर्तत क्षत्रम क्षत्रियस्तदनुव्रतः यो जातस्त्रायते वर्णन पौरुष कंटक क्षतात। क्षतात किल त्रायते इत्युदग्र क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढ़ः राज्ये न किम तद विपरीत वृत्ते प्राणे रूप क्रोश मलिर्मशेरवा। ये रघुवंश द्वितीय सर्ग में कभी पढ़ा हुआ था, स्मरण आया। वो क्षत से, कष्ट से, दुख से रक्षा करने वाला जो है वही क्षत्रिय है। क्षत्रिय का कर्तव्य है सभी वर्णों की, सभी लोगों की रक्षा करे, भगवत भागवत की सेवा में लगे रहे, आस्तिक रहे। ये क्षत्रिय का कर्तव्य है। विशोवर्तन तस्योर्बोर लोकवृत्ति करीर विभो वैशस्तदुभव वार्ताम नृणाम यह समवर्तयत। उनके जो है उरु क्षेत्र से जो है वृत्ति कर्म संपन्न करने वाले वैश्य की परिकल्पना की गई। तदुद्भव वहाँ से उसका उद्भव हुआ है। यह नृणाम वार्ताम समवर्तयत। वार्ताम मने हमने उधर आज्ञा
निवेदन किया था, वार्ता माने लेन देन का कार्य प्रमाणित हो गया। यह समवार्तायत, जो वैश्य वर्ण जो है वो बिजनेस इत्यादि के द्वारा, बिजनेस भी तो वही है, बिजनेस अकेले नहीं होता है, वही वार्ता है। पदभ्याम भगवतो यज्ञे शुश्रूषा कर्म सिद्धये, शुश्रूषा सेवा कर्म की सिद्धि के लिए भगवान के चरण कमल से यज्ञ बने उत्पन्न हुआ। तस्यम जाता पुरा शूद्रो, जिसे शूद्र कहते हैं, उसमें उत्पन्न हुआ। यद वृत्त्या तुष्यते हरिः, जिनके वृत्ति से, सेवा वृत्ति से भगवान बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते। यहाँ तो ये लिखा है। वहाँ भगवान ने जब स्थान चयन करना था, सभी देवताओं ने अलग अलग जो है सो स्थान का प्रतिनिधि बनने का स्वीकार किया, और भगवान ने चरण का प्रतिनिधि बनने को स्वीकार किया। उन्होंने वो चरण का प्रतिनिधि बने थे, और उसी चरण से जो है शूद्र की परिकल्पना है। यद वृत्त्या तुष्यते हरि कहा, और किसी को नहीं कहा कि ब्राह्मण से हरि प्रसन्न होते हैं, वैश्य से प्रसन्न होते हैं, क्षत्रिय से प्रसन्न होते हैं, नहीं आया। उस सेवा वृत्ति से हरि तुष्यते, ये क्या लिखा है, ये समझने की बात है कि नहीं। लेकिन हम यहाँ तबाह मचा के रखे हैं जो है सो, हट हट उठ उठ, दूर हटो, ये हटो वो हटो, डूबेंगे लेके, खुद भी डूबे, तुमको भी लेके डूबेंगे सनम। यही हमारे समाज में चल रहा है। ये ध्यान देना है सबको जो है। जितने हम लोग के 1000 लोग हैं, इतने भी लोग संभल जाएंगे तो इस सनातन परंपरा की रक्षा हो जाएगी जो है, बहुत दिन तक चलेगा फिर जो है, नहीं तो सब डूबेंगे जो है। यद वृत्त्या तुष्यते हरि ही, जिनकी वृत्ति से जो है भगवान प्रसन्न होते हैं, वो जिन्हें शूद्र कहा। शूद्र का मतलब यहाँ गाली हो गया है। शूद्र किसी को हम कह नहीं सकते हैं, शूद्र बने खराब हो गए। ये कैसे हो गया, जब वेद से लेकर के इस शब्द को कहा, ड्यूटी बांटा है, कोई खराब छोटा होता है। किसी को चपरासी बोलना खराब है, किसी बाबू को बाबू बोलना खराब है, किसी नेता को नेता बोलना खराब है। सब लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बन जाएं, पहले तो चुनाव जीते, उसके बाद विधायक बने, उसके बाद जो है सो सीधे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। अब कोई कोई यहाँ हम लोग के मित्र लोग हैं, नेता लोग, तो कभी कभी राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री, एक दो होते हैं मंत्री में जो है। अब उनका क्या सूक्ष्म अंतर है वो राजनीति वाले जाने, हम लोग को नहीं समझ में आता। लेकिन इतना है कि राज्य मंत्री बने थोड़ा सा छोटा होता है, उसको कुछ बहुत ज़्यादा ही नहीं है, तो बड़े खिन्न रहते हैं। राज्य मंत्री है, मैंने मंत्री तो हैं लेकिन राज्य मंत्री। अब साधना करते करते कभी कैबिनेट मंत्री हो गए, फिर गृह मंत्री, फिर कहते हैं कि अरे मुख्यमंत्री तो किसी का सुनते ही नहीं है, जय श्री राम। उप मुख्यमंत्री उधर, गृह मंत्री उधर, सब काम चला रहे हैं। देश का जो है प्रधानमंत्री अकेले, प्रदेश का मुख्यमंत्री अकेले, सारे लोग परेशान रहते हैं। अरे हमको नहीं पूछे जो है सो, सारा तो दौड़ रहे हैं मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री शिकायत पर से। कब होगी संतुष्टि तुम्हारी? यहाँ दिनहीन जनता पड़ी है भूखी नंगी जो है सो। तुम तो मंत्री बन गए, राज्य मंत्री बन गए, तब भी रो रहे हो, तो तुम मुख्यमंत्री बनोगे। कितने लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, सोचिए। तो समझ लीजिए ये दिमाग का कीड़ा कितना बड़ा है। पहले विचार करिए सूक्ष्म रूप से, तब भागवत पढ़ने का मतलब निकलेगा। नहीं तो रह जाएंगे, जिंदगी बीत रही है पूरी, और ऐसे चले गए तो फिर दूसरा जन्म वैसे फिर भटकेंगे। कम से कम ये भागवत सुनने के बाद जो है फिर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। एते वर्णा स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुम हरिम, ये सभी जो वर्ण हैं, जो भी मनुष्य हैं, अपने गुरु, असली गुरु वही है, जगत गुरु भी वही है। स्वगुरुम हरिम यजन्ति श्रद्धयात्म विशुद्ध्यर्थम यज्जाता सह वृत्ति भी। मैं श्रद्धा पूर्वक आत्म विशुद्धि के लिए जो वृत्तियों के साथ में सब उत्पन्न हुए हैं,
वे हरि क्या ही यजन करते हैं। यो यो यम यम तनुम भक्त श्रद्धया चितुमिच्छति तस्य तस्या चलाम श्रद्धाम तामेव विधिमा विदधाम्यहम। ये प्यन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। विधि हो अविधि हो हमारा ही यजन करते हैं। आकाशात् पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। एको विष्णु महद्भूतम पृथक भूतान्यनेकश त्रिलोकान व्याप्य भूतात्मा भुंक्ते विश्वभुगव्ययः। कहाँ है भेदभाव? समझने का फर्क है केवल। एतत् छत्तर भगवतो दैव कर्मात्म रूपिण। हे छत्ता, हे विदुर जी, अब होश में आए, नहीं तो पता ही चल नहीं रहा था किसको बता रहे हैं, क्या कर बता रहे हैं। भगवतः दैव कर्मात्म रूपिण, जो दैव और कर्म रूप वाले जो भगवान हैं उनका जो ये जो रहस्य हमने जो बताया है, कश्रद्धाध्यात उपाकर तुम, इस पर साधारण लोग श्रद्धा उद्धा नहीं कर पाएंगे। डीप है, कथा करना होगा ऐसे इनसे पन्ना उलट के आगे बढ़ जाएंगे। जो है किसी की श्रद्धा विश्वास इसमें नहीं होगा, अथवा इसकी व्याख्या करने की कौन हिम्मत करेगा, ऐसा भी अर्थ निकलेगा इसमें। गूढ़ अर्थ जो है अंदर से दे रहे हैं भगवान, बता रहे हैं कि इस गूढ़ तत्व की संपूर्ण व्याख्या करने की साहस हिम्मत कौन करेगा। कश्रद्धाध्यात उपाकर तुम योग माया बलोदयम। योग माया से युक्त भगवान का जो बल है, उसका जो उदय है, वैभव है, ये जो है इसको ठीक ठीक बताने का साहस कौन कर सकता है। किसी में हिम्मत नहीं, सुनने का साहस नहीं, भटक गए जंगल में। अथापि कीर्तयाम्यंग यथा मति यथा श्रुतम। तो भी मैं बता रहा हूँ जो है यथा मति यथा श्रुतम। विदुर जी बम बोल गए, कहे कि जितनी बुद्धि है, जितना सुना है इधर उधर से मैं बता रहा हूँ। शर्मा गए जाके, मैंने ये जो है सो मैत्रेय जी खुदे। कीर्तिम हरे स्वाम सत्कर तुम गिरम अन्य भिरासतिम। क्या बात है, भगवान की कीर्ति का वर्णन कर रहा हूँ, क्योंकि अपने वाणी को पवित्र करने के लिए कर रहा हूँ। सत्कर तुम गिरम, ये जो वाणी है ये पवित्र हो, इसका सत्कार हो, पूजा हो वाणी की। क्योंकि अभिधा असतिम, ये वाणी, इसको जो है सत्कर्म में नहीं लगाया जाए, कथा में नहीं लगाया जाए तो ये गाली देना शुरू कर देगी तुरंत। जो है खाली रखिए, प्रातः काल से लेकर के 4 घंटा सत्संग से उठिए तो कम से कम दिन भर तो दिमाग तरोताज़ा रहता है। पता नहीं आप लोगों का क्या असर हो रहा है, यहाँ इस शरीर में तो दिन भर एकदम मस्ती छाई रहती है इसी का जो है। फिर कल सुबह फिर बोलना है, क्या बात है। परमानंद तो यहाँ आ गया है सीधे, जो है समझ लीजिए। किनारे किनारे दौड़ने पर जब इतना आनंद है तो परमानंद कितना बड़ा होगा। तो ये जो असतीम अभिधा माने जो वाणी है, जब इसको हम सत्कर्म में नहीं लगाएंगे, भगवान के गुणानुवाद में नहीं लगाएंगे, अच्छे बातों में नहीं लगाएंगे, तो ये तो बिना बोले रुकेगी नहीं। तो ये तो फिर जो है भले साधु बन गया बाहर से। आप जाइए अयोध्या वृंदावन, सुनिए साधुओं के आश्रम में, तो जो देहाती गालियाँ सब वहाँ मिलेंगी आपको जो है सो। रिसर्च कराइए ले जा करके, पूरा जो है साधुओं के आश्रम में सारी गालियाँ जो गांव में भी नहीं मिलते वो वहाँ मिल जाएगी सुनने को। सुना गया है कई बार, उसके कई एग्जाम्पल हैं। क्योंकि वो बिना साधना के ठीक थोड़े होगा, कथा सत्संग है नहीं, केवल बाहर से साधु बन गया। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि ये जो असतिम, जो असती, जो स्वभावतः जो है सो राग द्वेष पूर्ण जो है गलत बोलने वाली जो वाणी है, इसको पवित्र करने के लिए, इसीलिए कुछ भी हो, उल्टा हो, सुलटा हो, पुलटा हो, भगवान का कीर्तन जो है सही हो, गलत हो, कुछ भी हो, बताया है लोगों ने, बताता हूँ, उसी में हम रंग जाते हैं जो है सो। देख के कौन आया है यहाँ जो है, सारे तो सारे हवाई मार रहे हैं। तो
सबसे बढ़िया जो हवा मारे वो सही। क्या एकांत लाभम वचसोनुपुंसाम सुश्लोक मौलेर गुणबाद माहु श्रुतेश्च विद्वद्भिरूपाकृतायां कथा सुधायाम उपसंप्रयोगम। कहा कि एकांत लाभम वचसोनुपुंसाम, मनुष्य की वाणी का सर्वोत्तम जो लाभ है एकांतिक लाभ। सुश्लोक मौलेर गुणबाद माहु, भगवान के सुश्लोक मौले है भगवता गुणबादम, उनके चरित्र का गान करना, पठन करना, वाचन करना, सुनना, सुनाना आहु कहा गया है। यही मनुष्य की वाणी के लिए सर्वोत्तम लाभ है। श्रुतेश्च विद्वद्भिरूपाकृतायाम, जो सुनी गई बातें हैं, जो शास्त्र की बातें हैं, जितना भी हम ज्ञान गुण लेके बैठे हैं अभिमान से युक्त होकर के, प्रोटोकॉल लगा करके जो है सो लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर का एकदम ताव बना के, एकदम ज्ञान आभा मंडल बना के एकदम जो है सो क्या बात है, एकदम लगता ज्ञान फूट जाएगा। तो इन सारे ज्ञान का भी कथा सुधायाम उपसम प्रयोगम, कथा रूपी सुधा में जाके उपसम प्रयोग करो, तब तुम्हारा ज्ञान सार्थक होगा। नहीं बड़े बड़े ज्ञान झाड़ने वाले जो हैं, एक ठे कोई लफंटूस कोई मंत्री बन जाएगा, शिक्षा मंत्री, उसके बाद बैठा के डांटेगा बड़े बड़े प्रोफेसरों को, देखा गया है। बिना पढ़े लिखे हाई स्कूल फेल, चुनाव हो जाएगा, जीत जाएगा और शिक्षा मंत्री, उसके बाद आइए प्रोफेसर साहब तत्व लेंगे बैठ करके, क्या हुआ आपके ज्ञान का, जो है ऐसे ऐसे चक्कर में फंस जाएंगे। इसीलिए कथा सुधायाम अभिसम प्रयोगम, उसमें प्रयोग करो जो भी आपने सुना है, जो ज्ञान है, जो शास्त्र है। विद्वद्भिरूपाकृतायाम, माने विद्वानों के द्वारा जो उपकृत है, कहीं से जाना गया है, इकट्ठा किया गया है, उसका यूज करो कथा रूपी अमृत पान कराने में, करने में। और क्यों कि मनुष्य की वाणी का जो एक ऐकांतिक लाभ है वो भगवान का गुणानुवाद ही है। एकांत लाभम वचसोनुपुंसाम सुश्लोक मौलेर गुणबाद माहु श्रुतेश्च विद्वद्भिरूपाकृतायां कथा सुधायाम अभिसंप्रयोगः। मोमो कथा सुधायाम उपसंप्रयोगम्। आत्मनो वसितो वत्स महिमा कविना दिना संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्वया। हे वत्स, करते करते संबोधन बदल दिए मैत्रेय जी, हे बाबू, बाबू कर दिए, क्योंकि हमको लगता है वरिष्ठ तो हैं ही, जब व्यास जी के मित्र हैं। आदिना कविना आत्मनः महिमा अवसितः। आदिना कविना माने जो प्रथम कवि हैं ब्रह्मा जी, उनको भी अपना तत्व समझने के लिए कि खुद मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ। संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्वया, माने हजारों वर्ष जो है सो तपस्या करके, बुद्धि लगा के, योग से बुद्धि पका करके, तब जो है ब्रह्मा जी को पता चला कि हम ब्रह्मा हैं, ऐसे हम नाभि कमल से निकले हैं, ये है। उनको तब उतने में पता चला। सोचिए, दूसरे की बात छोड़ दीजिए, यहाँ बड़े बड़े बुद्धिमान निकले। अतो भगवतो माया मायिनाम अपि मोहिनी, इसलिए भगवान की माया जो है ना, मायिनाम अपि मोहिनी, जो बड़े बड़े माया फैलाने वाले हैं उनको भी मोहित कर देगी। ब्रह्मा जी का ये हालत हुआ। यत स्वयं चात्मवर्तमात्मा न वेद किमुता परे, का खुद भगवानों को समझ में नहीं आएगा। कहिए कि आपकी माया कहाँ तक फैली है तो माथा पकड़ लेंगे जो है। किमुता परे, दूसरे
कहाँ से जान पाएंगे। तुलसीदास जी ने भी कई बार लिखा है कि राम नाम की महिमा रामों को नहीं पता है, जो है दूसरे के छोड़ दीजिए। ये तो प्राय निवर्तन्त वाचश्च मनसा सह, क्या बात है, उपनिषद सीधे आ गया। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहु परमाम गतिम, ये उपनिषद है। अब यहाँ देखिए उसी को थोड़ा घुमा फिरा के व्यास जी, पता चलता है जब रिसर्च करेंगे ना तब पता चलता है किसने कहाँ से उतारा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। क्योंकि हम भी जब रिसर्च किए थे तो 1 आध साल डूबे थे कायदे से उसमें, और जब ग्रंथों का अध्ययन करने लगा तो किसी विद्वान के एक श्लोक मिला, लिखा था फलाने जगह का है, फलाने जगह खोजा नहीं मिला। हमने कहा फिर दूसरे ग्रंथ का अध्ययन किया, दूसरे ग्रंथ में भी वही श्लोक उसी प्रकार से लिखा था, उसमें भी लिखा था फलाने ग्रंथ का। तो पता चला वो जो दूसरे विद्वान थे वो वहाँ से लिए थे, वहाँ भी उसका रेफरेंस नहीं लिखा था, वहाँ भी नहीं लिखा था। ओहो, बड़े बड़े विद्वान हैं सब काशी के जो है। ऐसे ही देखते देखते चलिएगा पूरा ना, तो पता चलेगा कि किसने कहाँ से उतारा है, कहाँ से जोड़ जाड़ किया है, कहाँ से पूरा किया है। जय श्री राम। तब पता चलता, मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे थोड़े होगा। यहाँ तो हम लोग थोड़ा उपनिषद का अध्ययन किए थे कुछ काशी में जो है, तब पता चल रहा है कि व्यास जी रेडीमेड उठा के वहाँ से रख रहे हैं जो है। अभी तो सूक्ष्म में जाएंगे तो पता चलेगा, पूरा का पूरा निकलेगा कि ये क्या है पूरा जो है, अपना तो कुछ नहीं है सब। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहु परमाम गतिम, उपनिषद। और न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनो न विद्वो न बीजानीमो यथै तदनु शिष्याम, उपनिषद। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदेदम् उपासते। यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदेदम् उपासते। यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदेदम् उपासते। सब कठोपनिषद है। और यहाँ घुमा फिरा के सब उसी की छाया रूप में जो है सो वही उसी का दर्शन होता है जो है सो। ये तो अप्राप्य निवर्तन्त वाचश्च मनसा सह, जहाँ वाणी दौड़ती है, मन दौड़ता है, भगवान को प्राप्त करने के लिए दौड़ लगाता है। आत्मसमम पतत्रिणा लिखा था ना कि पक्षी जो है आकाश में जितनी शक्ति है उतना उड़े, अंतिम में तो जमीने में उतरना है। वैसे बुद्धि दौड़ी, मन दौड़ा, लेकिन अप्राप्य माम निवर्तन्ते, मृत्यु संसार वर्तमने, बाद में कुछ नहीं मिलता है, लौट के चले आते हैं, कुछ नहीं मिला। अहम चान्य इमे देवा, क्या बात है, मैं भी वैसे ही दौड़ रहा हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं अहम अन्य इमे देवा, ये सब जितने हैं समझदार लोग सब, तुम हम सब, वो हैं भगवान। तस्मै भगवते नमः, उन भगवान को हमारा बार बार प्रणाम, बार बार प्रणाम, बार बार प्रणाम। आप सभी को भी बार बार प्रणाम। हम लोग जो है इस महाकांतार से किसी तरह कुछ निकले। कल जो है थोड़ा सा राजमार्ग है, उसके लिए थोड़ा सा सभी लोगों को बता देना चाहिए कि अब उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा तो हम उसको आराम से आप सभी को जो है उसमें मार्ग प्रदर्शन करने की चेष्टा करेंगे। और ये 6ठों में जो है अत्यंत गंभीर सृष्टि तत्व का विवेचन किया गया, बहुत ही रमणीय था। आप सभी को प्रणाम करते हुए आज का विश्राम का समय आ गया। श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे षष्ठोत्सवः भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।